गई है। यदि जन्म कुंडली में केंद्र में अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में, इन भावों में यदि सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं या सूर्य शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष के प्रभाव से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से पितृदोष जो है वह पंचम भाव में और नवम भाव में विशेष प्रभावकारी होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वह संतान का भाव कहा जाता है। जब कुल में या जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो संतान वृद्धि रुक जाती है, संतान की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। भाग्य भाव में भी यदि सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे जातक के पिता की अकाल मृत्यु या पिता को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं रहती हैं पितृदोष के कारण। और पितृदोष एक तरह से जन्म कुंडली में इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि पितृदोष एक बड़े दोषों में आता है। पितृदोष को हम लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृदोष का किस प्रकार से प्रभाव लग रहा है या पितृदोष का जो दोष है वह आपके जीवन में घटित किस प्रकार से हो रहा है, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी लग्न हो, सभी लग्नों में पितृदोष देखा जा सकता है। प्रथम भाव में यदि सूर्य राहु या सूर्य शुक्र या सूर्य शनि यदि प्रथम भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक के कुल में जातक के उत्पन्न होने के बाद, जन्म होने के बाद पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे जातकों के घर में अकाल मृत्यु या किसी व्यक्ति का ऐसा अपमान, ब्राह्मण गौ का अपमान, अनादर हो जाता है जिसके कारण जातक को पितृदोष लग जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यह योग तो पहले से बना हुआ है और पितृदोष बाद में कैसे लगा। देखिए, पितृदोष जो है वह कई प्रकार से शुरू होता भी है। जैसे हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो घटनाएं बाद में घटित होती हैं, लेकिन उसका जो योग है, जो कुंडली में योग है, वह पहले से बना होता है। उन्हीं योगों में से एक पितृदोष भी है कि पितृदोष के कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है। यदि प्रथम भाव में पितृदोष बने तो जातक का मन अशांत, उदास और थोड़ा सा निराशवादी रहता है। यदि लग्नेश भी छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में बैठ जाएं तो ये अवयोग कहा जाता है। अवयोग का विशेष प्रभाव जो है वह जब लग्नेश द्वादश भाव में बैठते हैं, अपने से द्वादश में बैठते हैं, तो यह अवयोग जो है विशेष अवयोगों की संज्ञा में आता है। अवयोग यदि जन्म कुंडली में हो, लग्नेश छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन तीन भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों, तो अवयोग का निर्माण तो होता है और द्वादश भाव में अवयोग का विशेष प्रभाव होता है। यदि द्वादश भाव में आपके लग्नेश बैठे हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा
निराशावाद का